आपने देखी, हमारे जो भाई हैं बेचारे वो पढ़ते लिखते नहीं है लगता मुझे, वो कहते हैं कि जब मैं तुतारी को देखता हूं तो मुझे चरस याद आता है, चिलम याद तो वही चीज नजर आती है। और मैं उनको बता देता हूं ये चिलम नहीं है, क्योंकि तुम ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं हो। ये छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वकील मौलवी काजी हैदर अली और शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड रुस्तम जमान, ये उसकी इजाद की हुई है, ये मराठा की इजाद की हुई है। जो इसको चिलम बोलेगा याद रखना, उसको महाराष्ट्र के सामने माफी मांगना पड़ेगा कि तुमने इस तुतारी को तुमने चिलम कैसे कहा। अजीब लोग कि तुम्हें इतना नहीं मालूम। अरे जियाउल्लाह सर से पूछो, स्कूल चलाते हैं, ये अपने स्कूल के बच्चों के सामने कभी चिलम, चरस, गांजा कभी नाम नहीं लेते, क्योंकि इनको मालूम है अगर नाम लिया जाएगा तो बच्चों के। देखी होगी कि टाटा हॉस्पिटल के बाहर एक अंकल खाना बांट रहे थे। देखी आप लोगों ने वीडियो? किन किन लोगों ने देखी वीडियो? हाथ उठाओ जरा। हाँ। जब वो अंकल खाना बांट रहे थे तो हमारी इन्हीं बहनों में से एक बहन उनके पास गई और कहा कि अंकल, मैं अपने अब्बू को, अपने वालिद को, अपने वडील को मैं यहाँ पर हॉस्पिटल लाई हूँ, मुझे भी अब खाना दीजिए। तो वो अंकल का दिमाग इतना गोबर भक्त था, इतना अंधभक्त था कि वो अंकल ने उस भूखी बेटी को, उस भूखी बहन को कहा कि जब तक तू जय सियार का नारा नहीं मारेगी तुझे मैं खाना नहीं दूंगा। याद है आप लोगों को? मैं उन अनभक्तों को, उन भाजपा को, शिंदे सरकार को और अजित पवार को और जिनके उम्मीदवार हमारे इस मोहल्ले में घूमकर तुमसे वोट मांग रहे हैं, उनकी सरकार को मैं बता देना चाहता हूं कि जो तुम नफरत का माहौल फैला रहे हो, याद रखना हमने अजमेर शरीफ के अंदर हर रोज लाखों को खाना खिलाते हैं, लेकिन हमने अजमेर शरीफ में कभी किसी को मजबूर नहीं किया कि तू नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा दे। हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी जंग इस मुल्क की चाइना के साथ हुई। चाइना ने हमारे मुल्क के ऊपर अटैक किया। मेरी माँ बहनों सुनना, जब चाइना ने हमारे देश के ऊपर हमला किया, अटैक किया, तो हमारे देश के पास इतना हथियार नहीं था यूसुफ भाई कि हम चाइना को डिफेंस कर सके। तो लाल बहादुर शास्त्री साहब ने ऐलान किया कि देश को चंदा दो, तो हर आदमी ने अपनी ताकत के मुताबिक चंदा दिया। तो अनभक्तों, ए भाजपा वालों, ए नफरत की आग फैलाने वालों, याद रखना उस वक्त हैदराबाद का एक नौजवान जिसका नाम था मीर मोहम्मद उस्मान हैदर अली, उसने जब लाल बहादुर शास्त्री साहब का ऐलान सुना कि देश को पैसे की जरूरत है, तो नौजवानों सुनो, मैं उस अनभक्त अंकल को बोलना चाहता हूं कि अंकल तुम भी सुनो। उस हैदर अली ने देश के लिए 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 10 किलो नहीं, 100 किलो नहीं, 500 किलो नहीं, जियाउल्लाह सर, उस हैदर अली ने इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए 5 टन सोना दिया और कहा कि मेरे देश के लोगों, इस 5 टन सोने से हथियार खरीदो और उस आग को फोड़ दो जो आग हमारे देश की तरफ गलत निगाहों से देखे। तुम याद नहीं करते? अरे तुम्हारी गैरत क्यों नहीं जागती? उनसे सवाल करना कि तुम हमसे वोट मांग रहे हो, जब तुम्हारे ही अलायंस का आदमी, वो चाइनीज आइटम, वो नेपाली, जब ये कहता है कि मस्जिद में घुस कर मारूंगा, मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों, बताओ कि हम इतने कमजोर हैं कि हमारी मस्जिद में कोई घुस कर हमें मार सकता है? मार सकता है?
अरे याद रखना, हम खामोश है इसका ये मतलब नहीं कि हम जवाब नहीं देते कि मशहूर जो काफिले जुनू है, उस काफिले के काफिले सालार भी, उस काफिले के काफिले सालार भी हम ही है। झुक जाने की आदत है और बात, वरना खिंच जाए तो वक्त की तलवार भी हम ही है। करेगा इंशाअल्लाह उस घड़ी को हम बंद कर देंगे। उस घड़ी को हम इंशाअल्लाह बंद कर देंगे। एमटीएनएल के लोग उस भाजपा घड़ी को बंद कर देंगे। सर, जो घड़ी के लोग और जिसके अलायंस के लोग ये कहते हैं कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, अरे मैं कहता हूं मस्जिद में एक मर्तबा आ तो जा। हमारे रसूल के अखलाक ऐसे हैं कि तू मस्जिद में अपने नाम से आएगा, लेकिन जब मस्जिद में निकलेगा तो तेरा नाम इंशाअल्लाह हम रखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अक़लियत के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर जब कोई हमला करता है तो उसका जवाब कौन देता है? जब किसी बहुजन समाज के ऊपर कोई जुल्म करता है उसका जवाब कौन देता है? मैं तुमसे पूछता हूं, जब कोई किसी लड़की पे जुल्म करता है उसका जवाब कौन देता है? उस जवाब देने के वाले का नाम है एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब। और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, आप दरखास्त करता हूं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर इन भाजपा वालों को और उस घड़ी को, जिसकी चाबी अमित शाह के हाथ में है, जिसकी चाबी मोदी के हाथ में है। अच्छा, मोदी जी देखकर कुछ याद आता है आपको? हाँ अंकल, मोदी जी देखकर कुछ याद आते हैं?